गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी हेजिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कम कैपिटल में, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी स्टॉप लॉस बीइंग मेंटेन, ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती है, जहाँ पे आपको सिस्टम के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देखते हैं, देख सक रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं आपको, आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं कीजिए, आप स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसके पीछे का इंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए। मैं बेसिकली आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। अगर हम ऑर्डर हिस्ट्री में चले गए तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने, पहले बजाज ऑटो से शुरू करते हैं। बजाज ऑटो का मैंने जून एक्सपायरी का 10,500 का कॉल सेल किया 211 पे, और उसके अगेंस्ट में मैंने बजाज ऑटो की इक्विटी बाई किए 38 शेयर्स एट 10,543। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजाज ऑटो की लॉट साइज है 75, तो मैंने बेसिकली क्या किया है, 75 का मैंने आधा, तो ऑलमोस्ट जैसे कि 38 शेयर जैसे कि मैंने बाय किए। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, बजाज ऑटो एक सिक्लिकल शेयर है, बहुत बड़ा, काफ़ी सारा वोलेटाइल रहता है हर दिन। तो उसकी मैंने हाफ क्वांटिटी जो सो कि इक्विटी में बाय की है। तो जहाँ पे मुझे अभी बजाज ऑटो का एलटीपी चल रहा है 208 एंड इक्विटी का प्राइस है 10,613। हम क्विकली जैसे कि पोजीशंस में जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्ले आउट हो रहा है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे 211 पे मैंने शॉर्ट मारा है। अभी ये एलटीपी चल रहा है 208, तो मुझे इक्विटी दे रहा है 176 रुपीज, सॉरी ऑप्शन दे रहा है मुझे 176 रुपीज। अगर आप बजाज ऑटो का इक्विटी देख रहे हो 10,543 पे मैंने इसको बाय किया है, मगर ये 10,615 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट मुझे 2,660 रुपीज इक्विटी दे रहा है, और ऑप्शन जो है कॉल जिसको मैंने शॉर्ट मारा है वो 292। तो ऑलमोस्ट दोनों मिला के इसकी 2,800 मुझे ये स्ट्रैटेजी दे रही है। क्विकली मैंने क्विकली हम जो मारुति पे मैंने जो स्ट्रैटेजी प्ले आउट की है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मारुति का ही बेसिकली देखिए आप, मैं जून एक्सपायरी का 13,000 का कॉल, 13,000 का कॉल 585 पे सेल किया है। ओके, उसके अगेंस्ट में मैं मारुति की इक्विटी 13,265 पे 25 शेयर्स बाय किए। ओके, तो बेसिकली मारुति की लॉट साइज है 50, तो मैं इसका हाफ जो सो की इक्विटी बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मारुति भी एक बहुत बड़ा वोलेटाइल शेयर्स है। इसमें हमेशा जो सो कि 200-300 रुपीज का अप एंड डाउन रहता है। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि लॉट साइज 50 की है, अगर मैं 50 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, तो होता क्या है, मान लीजिए ऑलमोस्ट 200 रुपये का करेक्शन आ गया है इक्विटी में, तो 200 रुपये तो मेरे चले जाएंगे। 200 इंटू 50, 10,000। मगर आपकी जो कॉल है वो उतना नहीं गिरा, 200 रुपये नहीं गिरेगा, वो हार्डली जैसे कि 100 रुपये गिरेगा या 120 गिरेगा, तो ओवरऑल जैसे कि आप लॉस में आ जाओगे। ओके, जैसा कि आज मई की मंथली एक्सपायरी है, अगर मैं चाहता तो मई एक्सपायरी के भी कॉल को शॉर्ट मार सकता था, मगर आज एक्सपायरी की वजह से जैसे कि अ, उसमें कोई प्रीमियम नहीं रहेगा, वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे रहेगा, वो प्रीमियम पूरा जैसे कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, और काफ़ी सारा वॉलेटाइल रहेगा वो स्टॉक। तो उसमें मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसी लिहाज से जैसे कि मैंने जून की एक्सपायरी को जैसे कि पिक किया है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी देख रहे हैं कि आप मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे जैसे कि बढ़ रहा है। अभी 2,500 था, अभी स्क्रीन पे 3,100 चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हम
सेफ बेट जो सो कि सेफेस्ट बेट जो सो कि सेफेस्ट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके एक डिसेंट सा अमाउंट जो सो कि हर दिन हम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको हार्डली जो सो कि 2 ढाई लाख 3 लाख रुपए आपके डीमैट में रखने से आपका ब्रोकर जो सो कि आपको ये अलाउ करेगा। दोस्तों एक मैं आपके सामने क्लैरिटी बताना चाहता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हूँ कि हम जब भी बड़ा पैसे के बारे में सोचते हैं डेली बेसिस पे 25,000 30,000 50,000 ऐसे लोग होंगे जो कमाते होंगे। उनके साथ उनका एक्सपीरियंस, उनके साथ उनका बड़ा कैपिटल भी होता है। मगर जिनके पास एक कोई बिगिनर है सीखना चाहता है छोटे पैसे के साथ कम कैपिटल के साथ, तो इनके लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और मार्केट में धीरे धीरे ही पैसा बनता है। कोई भी ओवरनाइट जो सो कि पैसे वाला नहीं बनता है। हम धीरे धीरे चलेंगे, रोज पैसा कमाएंगे। मगर पैसा कमाने से ज्यादा दोस्तों आपके कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत बड़ा है। जब जब तक आपका कैपिटल सेफ है, आपका कैपिटल प्रिजर्व है, यू आर इन द गेम। The moment you are left nothing when it comes to your capital is completely wiped out. So which means you are out of the game. हम छोटा कैपिटल छोटा प्रॉफिट अर्न करेंगे मगर लंबा खेलेंगे मार्केट में। लंबा खेलेंगे, मार्केट मौके देगा गाइस। बस एक चीज समझना है, मार्केट मौके देगा हमें। मार्केट को जैसे कि मार्केट के ट्रेंड को समझना है, मार्केट के ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना है। और उसी तरह से हम अपनी एक स्ट्रैटेजी को जैसे कि एग्जीक्यूट करना है, प्ले आउट करना है। अभी देख रहे हो गाइस धीरे धीरे जैसे कि मेरा प्रॉफिट जैसे कि इंच हो रहा है। अभी 3,200 बता रहा है। तो इस तरह से जैसे कि हम स्ट्रैटेजीज प्ले आउट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज प्ले आउट कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज समझना है गाइस कि जब भी आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप ऐसे स्टॉक को पिक कीजिए जहां पे ट्रैक्शन हो, जहां पे जैसे कि वोलेटिलिटी हो, जहां पे ट्रेड हो रहा हो। ऐसे कोई स्टॉक्स को पिक मत कीजिए जहां पे जैसे कि ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे आप लॉस में आ जाओगे। अगर आप मुझसे पूछोगे ऐसे कौन से स्टॉक है, जैसे आप स्क्रीन पे दो स्टॉक देख रहे हैं, एक मारुति है, बजाज है, इवन यू कैन गो विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे इसकी लॉट साइज एक अच्छी खासी होनी चाहिए और जहाँ पे वोलेटिलिटी होनी चाहिए, मार यानी स्टॉक में जैसे कि ट्रैक्शन होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग दोनों भी होनी चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स को पिक कीजिए आप और स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कीजिए। अभी देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट अभी 12:30 हो रहे हैं। मैंने कब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया है ये क्विकली हम चेक कर लेते हैं। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखोगे, मैंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी को मैंने बजाज ऑटो के कॉल को 10:51 पे एग्जीक्यूट किया है। इमीडिएटली मैं बजाज ऑटो की इक्विटी 10:52 पे बाय किए। उसी तरह से मैंने मारुति का 11:16 को कॉल शॉर्ट किया है एंड 11:18 को इक्विटी बाय किया है। तो अभी दोस्तों 12:30 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ये मैं स्ट्रैटेजी प्ले आउट करके 1 घंटा भी नहीं हो रहा है। तो आपको 1 घंटे में ऑलमोस्ट 3,000 2,500 जैसे कि मार्केट दे रहा है, आप उसको रेस्पेक्ट कीजिए और धीरे धीरे पैसा आप मार्केट से लेते जाइए। एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट की एक कहावत है कि अगर आप मार्केट में मार्केट एक ओशन है, आप उसमें से ड्रम भर के पानी लेके जाने की कोशिश करोगे तो आप डूब जाओगे। मगर आप धीरे धीरे वो ओशन में से, वो समंदर में से एक एक लोटा हर दिन लेके जा सकते हो घर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ तक चलती है। अभी तो 12:30 हो रहा है। मैक्स टू मैक्स मैं ये 2 o'clock 2:30 तक इसको होल्ड करूंगा। देखते हैं किस तरह से चीजें प्ले आउट होती है।
ओके गाइस, अभी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 4000 मेरा प्रॉफिट चल रहा है अभी। 1240 हो रहा है। तो देखते हैं किस तरह से ये स्ट्रैटेजी पैन आउट होती है, किस तरह से ये अ, आगे चलती है। अ, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्ट्रैटेजीज है। बस आपको उन मोमेंटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो तभी जो सो कि हम एक छोटे कैपिटल से एक डिसेंट अमाउंट सा प्रॉफिट हम घर लेके जा सकेंगे। आप हर दिन कीजिए, आप हर दिन कीजिए। बड़े प्रॉफिट को चेज मत कीजिए। छोटा छोटा पैसा जो से कि हर दिन बनेगा। But you need to be very focused. You need to be very selective when it comes to the stock selection, at what time you need to enter and what time you need to exit. तो मुझे ये एक डिसेंट सा प्रॉफिट लग रहा है। आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद दिस। सो प्रॉब्ली मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा अभी मैं, यानी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे बोलने का इंटेंट यही है कि दोस्तों कि आप मार्केट से जुड़े रहिए, मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे कि ये इट्स नॉट लाइक नो ब्रेनर। ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई बंदा इसमें आ जाए सीख जाए। ऐसा नहीं, इसको टाइम देना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप किस तरह से प्ले आउट करेगा। आप आपकी एंट्री वहां पे इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका एग्जिट वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरह के आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मई को, और आज मंथली एक्सपायरी है मई की। तो मैंने मई मई की एक्सपायरी में इसकी ट्रेड नहीं लिया है। मैंने जून की एक्सपायरी में ट्रेड लिया है। उसका एक रीजन ये है कि जून के कॉल और पुट में काफी सारा प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम हमें धीरे 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 इंजॉय करना है। वो प्रीमियम हमें धीरे 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 प्रॉफिट में बदलना है वो प्रीमियम को। अगर हम यही चीज, यही सेम स्ट्रैटेजी हम मई में करते हैं तो लॉस हो जा सकता था। तो जून में करने का मकसद यही है, इंटेंट यही है, रैशनल यही है कि हम वो जो प्रीमियम है उसको धीरे धीरे सुखी इंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, हेल्पफुल लगा गाइस, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपने इस चैनल पे, अपने पेज पे डेली बेसिस पे सुखी ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ जहाँ पे एक कॉमन मैन, एक मिडिल मैन जिसके पास 2-3 लाख रुपए कैपिटल है, वो हेजिंग के थ्रू, मैं कभी नेकेड नहीं करता दोस्तों। गाइस, आप ये चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। मैं कभी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई स्टॉक का हो, मैं कभी नेकेड नहीं करता। मैं क्योंकि मैं कमाने से ज्यादा अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने में भरोसा रखता हूँ। वो मेरा हमेशा से इसो की प्राइम फोकस रहा कि आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, उसको सेव करके चलिए। एज लॉन्ग एज योर कैपिटल इज सेफ, यू आर इन द गेम। द मोमेंट योर कैपिटल इज गॉन, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो मैं लंबा खेलना चाहता हूँ। बहर कब जो से कि मैं छोटा सा कैपिटल, छोटा सा प्रॉफिट कमाऊं, मुझे उसके उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं लंबा खेलना चाहता हूँ। तो आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, और हमेशा जब भी आप कुछ कर रहे हैं, यही बोल के नहीं, कोई सी भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शंस में होगा, निफ्टी फ्यूचर होगा, बैंक निफ्टी होगा, फिन निफ्टी होगा, सेंसेक्स में होगा, आप हेज करके कीजिए दोस्तों। हेज करना, हेज हमेशा आपको एक प्रोटेक्शन देता है। हेज हमेशा आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है। अगर आप ओवरनाइट भी पोजीशन कैरी कर रहे हो, तो आप आराम से अपने घर जाके सो सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है। जब आप कोई पोजीशन नेकेड करते हो, नेकेड शॉट मारते हो, तो आप यू नेवर नो, ठीक है, योर प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी अनलिमिटेड। तो हमेशा ये मेरा मंत्र रहा है, ये मेरा प्राइम फोकस रहा है कि मैं हमेशा अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके चलता हूँ, हेज करके चलता हूँ। अपनी पोजीशन को हेज कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 1 o'clock होने वाला है। तो
बस मैं ये इस कैपिटल से, इस प्रॉफिट से खुश हूँ दोस्तों, बस ऑन एंड ऑल यही बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका है। अब पता नहीं उसके बाद एक अचानक से वोलेटिलिटी आ जाए, कुछ हो जाए, वी नेवर नो, मगर जो स्क्रीन पे है वो आपका है दोस्तों। वो आप घर लेके जाओ, वो कैप, वो प्रॉफिट के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करो। ठीक है, जो स्क्रीन पे है वो आपका है। ओके गाइस, सो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस, ये कंटेंट, ये स्ट्रैटेजीज किसी सेंस में भी, किसी मैनर में भी हेल्प कर रही है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ग्रो कीजिए, आप ग्रो होते हुआ देखिए, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।